लिटरली भाई लोग देखो, पावर स्फीयर यूनिवर्स से आज से लगभग 150 साल पहले प्लेनेट विंडारा जो खास है विंड एलिमेंटल एनर्जी के लिए, और प्लेनेट विंडारा को रूल करती थी क्वीन कुपुत्री। और यंग एज में महारानी कुपुत्री को एक पावर स्फीयर मिलता है प्लेनेट विंडारा के एक काफी ज्यादा सुनसान डेजर्ट में। और ऑफिशियली उस वाले पावर स्फीयर के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, और उस पावर स्फीयर का नाम क्या था वो भी जाना नहीं गया है। पर उस वाले पावर स्फीयर के पास था विंड एलिमेंटल पावर। प्लेनेट विंडारा के एक ऐसे स्पीसीज का हिस्सा था कुपुत्री जो किसी भी पावर को अपने शरीर में स्टोर करके उसे इस्तेमाल करने का क्षमता रखता था। और अल्टीमेटली डीएक्टिवेटेड पावर स्फीयर जिसके पास विंड पावर था, उस वाले पावर स्फीयर से विंड एलिमेंटल पावर अपने बॉडी में स्टोर करवा लेती है। बाद में समाज के भलाई के लिए विंड एलिमेंटल पावर को इस्तेमाल करने लगती है। यानी कि क्वीन कुपुत्री प्लेनेट विंडारा के लोगों के पीपल्स के भलाई के लिए विंड एलिमेंटल पावर को इस्तेमाल करती थी। अब बाय द वे लड़कियां भी वही काम पे आती है, वो भी दूसरों के भलाई के लिए। भाई काफी अजीब सी बात है ना। रुको जरा भाई लोग, किसी ने मैसेज किया है शायद मुझे। लिटरली लड़कों सुनते जाओ, उस जमाने में कुपुत्री एक यूनिवर्सल टीम जो एक्चुअली था एलिमेंटल यूजर्स के टीम को ज्वाइन करती है, जो उस समय को सिर्फ भाई 3 मेंबर्स के साथ ही था। एक था लाइट एलिमेंटल मास्टर रत्ता, और एक था अर्थ एलिमेंटल मास्टर हंकासा, और एक था कुपुत्री खुद द विंड एलिमेंटल मास्टर या फिर यूजर। देन लीफ एलिमेंटल मास्टर, बाद में थंडर एलिमेंटल मास्टर, फायर एलिमेंटल मास्टर, आइस एलिमेंटल मास्टर, सब लोग धीरे धीरे ज्वाइन होते हैं। पर इन सब के बीच में ही भाई काफी बड़ा मिस्ट्री रह जाता है, जो भाई मैं इस वाले वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा। पर लिटरली भाई वीडियो एंड होने से पहले मैं सारे मेरे लॉयल ऑडियंस को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई एक भाई लाइक कर दो। भाई इस वाले वीडियो को भाई बनाने के लिए मुझे काफी ज्यादा ही रिसर्च करना पड़ा है, तो सारे भाई मिलकर इस वाले वीडियो पे मिनिमम 500 लाइक्स भाई करवा दो। बाय द वे फिर से आते हैं मेन टॉपिक पे। कुछ सालों के बाद भाई जब सारे एलिमेंटल मास्टर्स यानी कि 7 एलिमेंटल मास्टर्स एक काफी अच्छा खासा बॉन्डिंग बना लेते हैं एज ए फ्रेंड, भाई सब लोग काफी अच्छा खासे अपने अपने मिसेस में बिजी होते हैं, तब रत्ता लाइट एलिमेंटल मास्टर्स काफी ज्यादा डे बाय डे अपने हीरो वाले सेवियर वाले कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, और करके एक जेलस फील करने वाला लालची कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म करवा लेता है। यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एलिमेंटल पावर यानी कि लाइट एलिमेंटल पावर होने के वजह से वो अपने लालच को और अहंकार को संभाल नहीं पाता, और एक एक करके सारे दोस्तों का दोस्ती का मौका उठा के फायदा उठा के उनके एलिमेंटल पावर्स को छीन लेता है, और कुछ को तो मार ही देता है, इंक्लूडिंग कुपुत्री। पर भाई कुपुत्री को मार नहीं पाता, सिर्फ उसकी विंड एलिमेंटल पावर को छीन लेता है। देन उसी समय को प्लेनेट विंडारा पे कुपुत्री अपने साम्राज्य का जिम्मेदारी रारामोस नाम के एक बंदे के हाथ पे देके खुद को हाइबरनेट कर लेती है। और एक तरफ हंकासा यानी कि अर्थ एलिमेंटल मास्टर ये सब देखते हुए रत्ता से 7 एलिमेंटल पावर स्टोर कर लेता है पावर स्फीयर ऑटोबॉट में। और इन सब के बाद अर्थ एलिमेंटल पावर के लेवल 3 क्रिस्टल को इस्तेमाल करते हुए हंकासा रत्ता को एक लाइट स्पीड से जाते हुए मीटियोर पे फ्रीज कर देता है क्रिस्टल में। लगभग 100 सालों के बाद 2016 के टाइमलाइन को पावर स्फीयर यूनिवर्स में रत्ता को कुछ गैलेक्सी के क्रिस्टल माइनर्स गलती से क्रिस्टल ढूंढते हुए आजाद करवा देता है क्रिस्टल से। जिस वाले मीटियोर पे वो वाला क्रिस्टल था जहाँ पे रत्ता का कैद था, वो वाला मीटियोर एक्चुअली लाइट स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। सो रत्ता का एज काफी कुछ बड़ा नहीं था, 100 सालों में 10 से 15 साल ही बड़ा था। सो ही वाज स्टिल यंग इवन आफ्टर 100 इयर्स। 2016 के टाइमलाइन को 15 साल का बॉय जिसके पास 7 एलिमेंटल पावर्स था, उसके पास रत्ता का जाता है। एक भाई कैजुअल मीटअप होता है। कैजुअल मीटअप के बाद बॉय से पहले तो 4 एलिमेंटल पावर्स को छीन लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। लीफ, लाइट, विंड, थंडर। लीफ पावर के ओरिजिन प्लेनेट पे यानी कि प्लेनेट रिम्बारा पे रत्ता का जाता है, जाके वही आतंक मचा के चले आता है। सेम भाई थंडर एलिमेंटल पावर के ओरिजिन प्लेनेट यानी कि प्लेनेट गुरलतन पे भी जाता है, जाके वही आतंक मचा के चले आता है। आर्क सॉरी में 16 इयर्स का बॉय प्लेनेट रिम्बारा पे जाता है। देन वही 16 के एज में ही मल्टीपल ओरिजिन प्लेनेट्स पे जाता है। 18 के एज में प्लेनेट गुरलतन पे भी जाएगा। 15 के एज में तो भाई रत्ता के साथ एक कैजुअल मीटअप होता ही है। 15 के एज से लेकर 18 के एज तक तो अर्थ एलिमेंटल मास्टर हंकासा बॉय के साथ ही है। तो अब भाई इन सब फैक्ट्स से हटके, इन सब फैक्ट्स के बीच से निकलते हुए मेन फैक्ट पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। 2017 के टाइमलाइन को 16 के एज में प्लेनेट विंडारा पे भी चला गया था, जो एक्चुअली ओरिजिन प्लेनेट था विंड एलिमेंटल पावर का।
वहाँ पे जाके वही 200 साल पहले का इतिहास वगैरह सब कुछ जानता है, कैसे रत्तका ने कुपुत्री के ऊपर हमला किया था, सब कुछ भाई जानता है, सब कुछ भाई समझता है। पर वही मिस्ट्री तब बनता है जब भाई हमें पता चलता है कि पावर स्फीयर यूनिवर्स के 2016 के टाइमलाइन को रत्तका बोबो बॉय से 4 एलिमेंटल पावर्स छीनने के बाद लीफ और थंडर एलिमेंटल पावर के पावर्स को और एनर्जी को इनहांस करने के लिए उनके ओरिजिन प्लैनेट यानी कि प्लैनेट रिम्बाड़ा और गुरलतन पे जाता है। पर विंड एलिमेंटल पावर के पावर या फिर एनर्जी को इनहांस करने के लिए विंड एलिमेंटल पावर के ओरिजिन प्लैनेट यानी कि प्लैनेट विंडरा पे नहीं जाता, बल्कि जाता है विंडरा की तरह एक और प्लैनेट यानी कि प्लैनेट बायुगन पे, जो एक्चुअली विंड एलिमेंटल पावर का ओरिजिन प्लैनेट है ही नहीं। और इसी वजह से जब भाई रत्तका विंड एलिमेंटल पावर को इनहांस करने के लिए एक्सट्रीम लेवल पे प्लैनेट बायुगन से विंड एलिमेंटल पावर को एब्जॉर्ब करता है, तो जो विंड एलिमेंटल पावर एक्चुअल पावर स्फीयर में था काफी सालों पहले और कुपुत्री के नेचर, कुपुत्री के प्लैनेट विंडरा के नेचर के द्वारा प्रभावित हुआ था, वो सिर्फ 40% रह जाता है और 60% होता है प्लैनेट बायुगन के द्वारा लिया गया एकदम नए टाइप का विंड एलिमेंटल पावर जो रत्तका के नेचर के द्वारा प्रभावित है। तो अल्टीमेटली समझ लो कि भाई ये वाला विंड एलिमेंटल पावर और ये वाला विंड एलिमेंटल पावर काफी ज्यादा ही डिफरेंट है। बाय द वे जो भी हो, अल्टीमेटली इसी वजह से जब 2017 के टाइमलाइन का बोबो बॉय विंड के लेवल 3 टेम्पेस्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, तब उसका अपीयरेंस वही काफी ज्यादा ही कुपुत्री की तरफ इंडिकेट करता है, उसके नेचर, उसके प्लैनेट, इन सब को वही इंडिकेट करता है। और जब एक्चुअल अटैक करता है, जब भाई एक्चुअल नेचर बाहर आता है, तब एक खतरनाक लेवल का रत्तका का ऑरा होल्ड करता है, जो भाई उसके पीछे भी नजर आ रहा था। और कुपुत्री भी देख के शॉक्ड हो गई थी कि क्या ये वाला पावर मेरा ही पावर था जो मैं कई साल पहले इस्तेमाल करता था। और ऐसा भाई रत्तका वाला ऑरा यार नोवा और ब्लिजार्ड के अपीयरेंस के टाइम हुआ नहीं था। तो लिटरली आफ्टर बोबो बॉय मूवी 3 आर्क गुरलतान, बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 3 में तो वही नहीं, किसी भी आर्क में नहीं, और एटलीस्ट काफी हाईली चांसेस है आर्क गुरलतान में हमें इस बायुगन प्लेनेट के बारे में काफी कुछ जानने को मिले। पर वही मेरे मुताबिक ये वाला एक आर्क डिजर्व करता है, यानी कि एक आर्क बायुगन में डिजर्व करता है। यहाँ तक कि भाई निज़म भैया ने खुद भी कहा था कि भाई वो एक बोबो बॉय विंड के ऊपर, यानी कि बोबो बॉय के विंड एलिमेंटल पावर के ऊपर एपिक मूवी बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि निज़म भैया आर्क विंडरा को एज बोबो बॉय मूवी 3 रिलीज करना चाहते थे और गुरलतान को एज बोबो बॉय मूवी 4, पर ये सपना तो पूरा नहीं हुआ। पर भाई मेरे मुताबिक निज़म भैया अपने सपने को पूरा कर सकते हैं आर्क बायुगन के द्वारा।